हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है, अभिनंदन वंदन है माय डियर शिक्षक परिवार ईवास में एक बार पुनः कुछ नया सिखाने के लिए। जैसा कि आज आपने टाइटल देखा है, हत्या की हत्या, यानी कि सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेस बताना चाहूँगा माय डियर। लैटिन भाषा में साइड का अर्थ होता है हत्या या हत्यारा, दोनों मीनिंग होता है और यह नाउन के रूप में यूज किया जाता है। मज़े की बात, इसमें कुछ काम का सिखाऊंगा। वीडियो केवल 3 से 4 मिनट की होगी और कुछ आपको बहुत अच्छा और नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार थम्स अप करिए और हो जाइए तैयार। आइए देखते हैं किलिंग समवन, किसी की हत्या। तो शुरुआत करते हैं हत्याओं का सिलसिला, है ना माय डियर। आज फाइनल हत्या हो जाने दीजिए। पैट्रीसाइड मीन्स किलिंग वंस फादर, यानी पिता की हत्या। माय डियर ध्यान से समझना, याद रखना। लैटिन का एक, मैं कुछ लिखता हूँ प्यार से समझो। लैटिन का एक शब्द है पैट्री, क्या? PATRI। तो पैट्री का मतलब होता है फादर। क्या होता है? फादर होता है। और ये बन गया पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी कि पिता की हत्या। आप कहोगे गुरुजी कुछ और एडिशनल सिखा दीजिए, तो ध्यान से सुनना। इससे एक वर्ड माय डियर, ये तो नाउन है, इससे एक वर्ड हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। क्या बनेगा? पैट्रीसाइडल, CIDAL। ये बन गया आपका A फॉर एडजेक्टिव। तो ऐसे हम सारे वर्ड्स का एडजेक्टिव फॉर्म भी बना सकते हैं। तो चलिए, पैट्रीसाइड का मतलब है किलिंग वंस फादर, पिता की हत्या। और इसी तरीके माय डियर मैट्री, याद रखिएगा। जैसे पैट्रिस, देखो ध्यान दो, पैट्रिस का मतलब मैंने बताया कि फादर पिता होता है, वैसे मैट्रिस का मतलब माँ होता है। और मैट्रिस से मैट्री लिया गया, क्या? मैट्री लिया गया। और साइड, मैट्रीसाइड मीन्स किलिंग वंस मदर, माँ की हत्या। प्यारे साथियों, आप इसका भी एडजेक्टिव फॉर्म ई को रिमूव करके AL लगा देंगे तो एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगा। मैट्रीसाइडल का अर्थ हो जाएगा पिता की हत्या से संबंधित। और आज का नेक्स्ट वर्ड देखिए, फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड याद रखिएगा, एक लैटिन में शब्द होता है फैट्रिस, FRATIS। और इसी से जब वर्ड बनता है फैट्रिस और साइड को मिला करके, तो फैट्रीसाइड नया वर्ड बनता है। और फैट्रीसाइड का अर्थ होता है किलिंग वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या। याद रखना। आइए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, सरोरोसाइड। सरोरीसाइड मीन्स होता है माय डियर किलिंग वंस सिस्टर, बहन की हत्या। बहुत ध्यान से देखो, पूरे प्यार से समझो। SOROR, ऐसी इसी में अंडरलाइन कर रहा हूँ, SOROR। सौरर मतलब सिस्टर होता है, उसी से बन गया सरोरी साइड। सभी लोग मेरे साथ प्यार से बोलेंगे, सरोरी साइड मीन्स किलिंग वंस सिस्टर, बहन की हत्या। अक्सरे साइड, याद रखना माय डियर, अक्सर, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, UXOR। अक्सर का मतलब होता है वाइफ, चाहे जैसे याद कर लो। अक्सर याद आती है तेरी, किसकी? पत्नी की। मान लो भले ही याद नहीं आती है, लेकिन कहने के लिए तो कहा जाता है ना। तो अक्सरे साइड का मतलब हो गया किलिंग वंस वाइफ। क्या माय डियर याद कर रहे हो आप लोग? चलिए नेक्स्ट और नया वर्ड, यदि नया ना लगे तो आप बताना कि गुरुजी इसमें कुछ नया नहीं मिला। विरीसाइड और विरीसाइड या मैरिटीसाइड, देखो प्रचलन में ज़्यादा है मैरिटीसाइड। यहाँ मैट्री और मैरिटी की स्पेलिंग में ध्यान देने की ज़रूरत है। मैरिटीसाइड मीन्स होता है किलिंग वंस हस्बैंड। याद रखना, मैरिटिस एक वर्ड है, MARITUS, ये लैटिन का वर्ड है। और मैरिटस का अर्थ होता है हस्बैंड, इसीलिए मैरिटीसाइड मीन्स हो गया किलिंग वंस हस्बैंड, पति की हत्या। और याद रखना माय डियर, इसी मैरिटीसाइड को ही कहते हैं विरीसाइड। क्या जी अच्छा लगा? अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखो, फिलीसाइड या प्रोलिसाइड। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एकदम नया वर्ड होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा, यकीन के साथ कह सकता हूँ। फिलीसाइड या प्रोलिसाइड, किलिंग वन सन और डाटर, अपने बेटे या बेटी की हत्या। समझो, अपने बिटवा या बिटिया की हत्या, कितनी गलत बात है। नेक्स्ट वर्ड देखो माय डियर, पैरीसाइड। बहुत अच्छे से याद करना, किलिंग वंस क्लोज रिलेटिव।
अपने नज़दीकी रिश्तेदार की हत्या। एक बार एक विद्यार्थी पूछने लगा कि गुरुजी नज़दीकी रिश्तेदार कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स आ जाए तो यही पेरीसाइड लगेगा, और यदि किलिंग ऑफ वंस धमाल वाली बात सुनो टीचर आ जाए, शिक्षक की हत्या आ जाए, क्योंकि 3 ही रिश्ते नज़दीक होते हैं, बकाया तो सब कहने के लिए होते हैं। पहला रिश्ता है माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु। यदि ये बात अच्छी लगे तो एक बार थम्स अप कर देना। नेक्स्ट, हाँ जी, पेरीसाइड मीन्स, सभी बच्चे याद करेंगे, सभी साथी, सभी भैया बहन, पेरीसाइड का अर्थ होता है किलिंग वंस क्लोज रिलेटिव, अपनी नज़दीकी रिश्तेदार की हत्या। नेक्स्ट, होमिसाइड, किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव जाति की हत्या कह सकते हो आप, इंसान की हत्या, क्या कह सकते हो? इंसान की हत्या। होमिसाइड का मतलब है किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। बहुत ध्यान से देखना, पूरे प्यार से समझना माय डियर। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फेंटिसाइड, किलिंग एन इन्फेंट, शिशु की हत्या। इन्फेंट से बन गया इन्फेंटिसाइड। और देखिएगा आप, फीटिसाइड, किलिंग ऑफ अ फीटस, यानी कि भ्रूण हत्या। ये कितनी गलत बात है, और हमारे हिंदुस्तान में ये जो चलन है बहुत बुरा है। आज अष्टमी का दिन है, आप सभी लोगों को ये शपथ लेनी चाहिए, सभी बहनों को, देवी तुल्य जो बहनें हैं, कि हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट देखें, फीटस की स्पेलिंग प्यारे साथियों याद कर लेंगे। रेजिसाइड, याद रखना, इंग्लिश में 2 शब्द बोलता हूँ, लैटिन भाषा में एक वर्ड है रेजिस अथवा रैक्स, 2 वर्ड मिलते हैं, इनका मतलब होता है किंग, उसी से बना रेजिसाइड, किलिंग अ किंग, राजा की हत्या। एकदम नया वर्ड और इम्पॉर्टेंट। हैरिसाइड मीन्स है किलिंग अ मास्टर और लॉर्ड, स्वामी की हत्या। एम्बिसाइड, बहुत ध्यान से, किलिंग अ फ्रेंड या मित्र की हत्या, याद रखना, एम्बी भूलना नहीं है ना। और जीनोसाइड मीन्स किलिंग पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, वर्ग संहार, जब किसी प्रजाति की हत्या कर दी जाती है तो उसे हम जीनोसाइड कहते हैं। तो पक्की बात है कि आपको ये हत्याएं निश्चित तौर पर ये शब्द पसंद आए होंगे, और यदि पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि प्यारे साथियों मेरा एक प्रयास है कि जो पीसेज में लर्निंग होती है वो बहुत तेज़ होती है। यदि इन वर्ड्स में आपको 1 या 2 या 3 कोई भी नया शब्द मिला हो तो इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इवास, नीचे लिंक दिया हुआ है, हमारे इवास चैनल में आ सकते हैं, टेलीग्राम में आज ही लिंक आपको इसका ये PDF मिल जाएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू।